गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। हमारी वर्क पावर एंड एनर्जी वाली यूनिट का जो नेक्स्ट टॉपिक है, जिसके बारे में कल आपको बताया गया था, कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, और उसी का हम प्रूफ आज देखने जा रहे हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो आज वाले टॉपिक के अंदर हम ये प्रूफ करेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, कल आप लोगों को बताया गया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो मैग्नेटिक फोर्स है, वो क्या है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल्स हैं। यानी कि इन फोर्सेस के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट पे, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स यानी कि पोजीशंस पे डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट के। तो चलिए, यहां पे हमारे पास में दो केसेस हैं, ये ए फिगर है और ये बी फिगर है। दोनों के केस में हम प्रूव करेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये दोनों केसेस हैं आपके पास में ग्रेविटेशनल फोर्स को प्रूव करने के लिए हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा वो सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों के अंदर जो ऑब्जेक्ट है सेम हाइट पे लेके जाया जा रहा है। यहाँ पे भी हाइट h है, यहाँ पे भी हाइट h है, लेकिन जो पाथ है यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये ग्राउंड मान लीजिए आप, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वर्टिकल है, 90 डिग्री एंगल पे ऑब्जेक्ट को लेके जा रहा है h हाइट पे। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो हाइट तो सेम ही है, लेकिन जो यहाँ पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पाथ फॉलो किया जा रहा है, दैट इज समथिंग अदर देन 90 डिग्री, मे बी लेस देन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे आपके पास में। तो दोनों केसेस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा वो सेम ही आएगा। चलिए इसी चीज को हम प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट पे लेके जाया जा रहा है, तो उस केस में जो वर्क डन किया जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, क्लियर, वो आएगा आपके पास में mgh, और इसी को आप प्रूव करेंगे। ये कब आया आपके पास में वर्क डन? जब आप किसी हाइट पे, h हाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं और फिर उस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा वो ये आएगा mgh। m उस ऑब्जेक्ट का मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी है, और h हाइट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो चलिए वन बाय वन करके दोनों को हम प्रूव करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले हम ए केस के लिए हम मूव करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसको आप सबसे पहले h हाइट पे मूव करा करके लेके गए b पॉइंट पे। वो h हाइट कहाँ पे है? b पॉइंट पे है। अब यहाँ पे आपने इस ऑब्जेक्ट को रख दिया मान लीजिए। अब इस पे क्या होगा? रखने के बाद में ग्रेविटेशनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे अपना काम करना शुरू करेगा, क्लियर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करना शुरू करेगा, तो उसकी वजह से जो वर्क डन होगा वो कितना होगा? तो मान लीजिए हमने उस वर्क डन को नाम दिया है W1 इस केस में। और सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपको मालूम होना चाहिए वर्क डन का, दैट इज F डॉट S, क्योंकि वर्क डन डॉट प्रोडक्ट है। तो F जो है आपके पास में फोर्स है, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि इस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है, क्लियर। तो अब यहाँ पे देखिए जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है, अब यहाँ पे देखें तो आप क्या है, दोनों पे जो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि देखिए जो आपके पास में ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी नीचे की साइड काम कर रहा है, क्लियर। जो F जिसकी वैल्यू रहती है mg,
वो भी नीचे की साइड काम कर रहा है, और जो ये ऑब्जेक्ट है ये भी नीचे की साइड इसके अंदर जो है डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो दोनों केसेस के अंदर जो आपके पास में जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं एफ एस कोस थीटा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन और जो बॉडी के अंदर जो मोशन हो रहा है वो भी नीचे की तरफ ही हो रहा है। तो एंगल बना आपके पास में 0 डिग्री। तो कोस थीटा है, यहाँ पे थीटा है, थीटा की जगह पे क्या रख देंगे 0, एफ एस कोस 0 डिग्री। अब कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1। तो एफ की वैल्यू क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है वो हमेशा आपको क्या करनी है, जितना उस ऑब्जेक्ट का मास है उसको आप मास को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी जी से, स्मॉल जी से, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहती है। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू आप पुट कीजिए एम जी। क्लियर, ये इतना फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है जिसका मास m है। अब m जो है 1 kg 2 kg 3 kg कितना भी हो सकता है आपका। नेक्स्ट जो s डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, इतनी हाइट से ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। क्लियर, तो इसको आप h से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट h की जो वैल्यू है वो इस केस में क्या है h है, और cos 0 डिग्री क्या है 1। तो इस केस में जो वर्क डन आ गया आपके पास में दैट इज mg h। तो ये देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स ये यहां पे प्रूव हो चुका है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो वर्क डन रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में ये रहेगा, और ये हमारा आ चुका है। अब दूसरे केस के लिए हम शुरू करते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं यहाँ पे, लेकिन उससे पहले थोड़ा इसके बारे में समझना आप लोगों को। हम ये पाथ फॉलो करते हुए जा रहे हैं। क्लियर, सी पॉइंट से बी पॉइंट तक ऑब्जेक्ट को लेके जाना है। अब यहाँ पे इन बिटवीन कहीं पे एक पॉइंट हमने मान लिया है, ये पॉइंट है क्यू। इस पॉइंट पे आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को जब ऊपर की तरफ लेके जाया जा रहा है तो आपने ये फोर्स उस पर अप्लाई किया है। क्लियर, तो इस पॉइंट पे अगर यदि आप उस ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन में नीचे की तरफ आकर के गिरेगा। यानी कि अब इस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा दैट इज mg से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, mg काम करेगा। इसी पॉइंट पे जो mg है इसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में आप लोगों को ब्रेक कर लेना है। क्लियर, तो यहाँ पे एक तो इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये हो गया mg cos थीटा, ये थीटा, और एक ये हो गया mg sin थीटा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर, इतना करने के बाद में तो सिंपल आपको जो वर्क डन वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देना है। तो सिंपली अब इस केस में मान लीजिए जो वर्क डन है उसको हमने रिप्रेजेंट किया W2 से। अब वर्क डन का जो बेसिक फॉर्मूला है वो यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए, दैट इज F डॉट S। इसको आप खोल के लिखेंगे एफ एस कोस थीटा। डॉट प्रोडक्ट को तो हमने खोल दिया यहाँ पे। जो अब F है और S है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए। देखिए यहाँ पे जो F है उसकी वैल्यू क्या रहेगी और S है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, क्योंकि जो F है इस केस में आपके पास में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज इन दिस केस F हो जाएगा आपके पास में mg sin थीटा हो जाएगा, और जो आपके पास में S है उसको आप क्या लिख सकते हैं, S देखिए S को आप ये डिस्प्लेसमेंट आपके पास में यहां से यहां CB mg sin थीटा, ये F की वैल्यू है आपके पास में, क्योंकि ये ओरिजिनल F था आपके पास में, और इस लाइन से अगर रिस्पेक्ट में लेकर के चलेंगे तो ये कंपोनेंट आपको लेना पड़ेगा इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि अब
ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की साइड काम कर रहा है ना आपका, तो mg का आपको ये कंपोनेंट लेना पड़ेगा mg साइन थीटा, और s जो है, s की जो वैल्यू है वो आपके पास में ये पाथ अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो cb, और जो cos थीटा है, cos, क्योंकि देखिए दोनों आपके पास में क्या है, इसी रास्ते से नीचे आ रहा ऑब्जेक्ट, हमने ये माना है, तो cos क्या हो जाएगा 0 डिग्री। अब सिंपल जो वैल्यूज हैं वो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, mg साइन थीटा की वैल्यू और जो cb है उसकी वैल्यू जो है आप पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो जो वर्क डन आएगा W2 mg, जो cb है, cb आपने क्या कहा, जो cb है ये l के इक्वल हो गया, l cos 0 1 हुआ और साइन थीटा। अब ये जो आपको इमेज जो फिगर दिखाई दे रही है, इसमें जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू आप लोग पुट कर दीजिए, साइन थीटा की वैल्यू जो है फिगर में पुट कर दी। ये जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रही है, यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकालिए। ये जो आपको ट्राइंगल दिखाई दे रही है, ये मान लीजिए डी पॉइंट है, सी बी डी, इस ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा की वैल्यू आप पुट कीजिए, क्योंकि जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही रहती है। तो इसके अंदर देखिए परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर ये अगर थीटा है तो ये परपेंडिकुलर बना थीटा के सामने वाला, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू स्मॉल h, और ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हाइपोटेन्यूज हुआ ये l, तो साइन थीटा की जगह पे ये वैल्यू जो है आप पुट कर दीजिए। तो यहां से W2 क्या आ जाएगा आपके पास में, mg l इंटू में साइन थीटा की जगह पे ये वैल्यू आप जो है h/l पुट कर दीजिए, l से l कैंसिल आउट हुआ और W2 क्या बना mgh। तो दोनों ही केसेस में आप लोगों ने देख लिया कि जो वर्क डन है दोनों केसेस में पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां से ये हमारा प्रूव होकर के आ चुका है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ट्राइंगल सी बी डी, इस पोर्शन के अंदर साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट की, और इस केस में जो वर्क डन W कहा था हमने तो mgh आ गया। तो दोनों केसेस में आपका जो प्रूफ है वो हो चुका है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि दोनों केसेस के अंदर पाथ अलग अलग हैं लेकिन जो वर्क डन आया वो दोनों केसेस में सेम आया। तो थैंक्स फॉर टुडे, दोनों केसेस आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो जरूर पूछिएगा। हैव ए नाइस डे।